दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं और आप यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री में। रोज़ आपको एक एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए हमने वास्तविक संख्याएं शुरू कर दिया है, जिसमें से मैंने प्रश्नावली 1A की 6 सवालें बता दी है। आज की इस वीडियो में हम 7वीं सवाल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 7 नंबर से। टोटल इसमें 15 सवालें हैं, तो 7 से 15 सवाल यानी कुल मिला के हमको 8 सवाल इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए हम सवालों को देख लेते हैं जल्दी से, ये चैप्टर समाप्त हो। देखिए सवाल नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस तरह सवाल काफ़ी पूछी जाती है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, जहाँ क्यों कोई क्या है पूर्णांक है। जब भी इस टाइप की सवाल आए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने का रूप होता है, तो सम विषम आप पढ़े हो, इसके पहले वीडियो नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको बताना है कि जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये क्या विषम पूर्णांक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे, देखिए जैसे बता रहा हूँ सेम इसी टाइप की हर सवाल आपको करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर x बराबर 6q+r, जो यहाँ पर दिया रहे सेम वही चीज़ मानना। यहाँ 6q है तो 6q मानना, 3 रहेगा 3 मानना, 4 रहेगा 4, जो रहे वही 6q+r। r के जब यहाँ पर कोई हम गिनती रख लेते हैं, यहाँ पर r का मान जो है 0 से बड़ा और यहाँ पर कितने तक का है 5 से छोटा तक होना चाहिए। ठीक है, 5 से क्या होना छोटा सा, मतलब 0 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए जो r है हम r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x बराबर 6q+r मान लिए, उसके बाद r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे ऐसे 6q+r बराबर हम सबसे पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे। यहाँ पर हम 0 रख दें। ठीक, जब 0 रखें तो बराबर ये क्या हो जाएगा 6q, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा 6q। अब हमको बताइए, देखो क्यों कह रहा है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, क्वेश्चन से कोई नहीं मतलब, केवल हमको यहाँ गिनती देखना है। जो गिनती है 6, ये बताइए ये सम है कि विषम है। गिनती जो 6 है ये क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना जो सम है, क्या है, सम है, या फिर आप लिख सकते हो जो 2 से विभाज्य है। ठीक है, जो चाहे जो आप लिखिए, दोनों सही है। अब इसके बाद हम 0 रख दिए तो सेकेंड में हम रख देंगे 1, क्योंकि x के बाद 0 के बाद 1 है। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे 6q+1। ठीक है, 6q+1। हमको क्यों से कोई नहीं मतलब, क्योंकि क्यों हमारा पूर्णांक है। इस गिनती को जोड़िए, 6 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, कितना हो रहा है 7। अब हमको आप ये बताइए 7 सम है कि विषम है। 7 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या वे होती है जो 2 से कट जाए, जो 2 से पूरी ना कटे और शेषफल 1 बचे, वही क्या है विषम संख्या, यानी जिन्हें 2 से भाग देने पर गड़बड़ा दी थी यार। तो देखिए यहाँ पर जो 7 आया, 7 क्या है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी ना कटे और शेषफल 1 बचे। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे जो विषम है। क्या लिख देंगे, जो विषम है। इसके बाद अब हम r बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 6q+2। तो गिनती जोड़ेंगे 6, 2, 8, तो क्या है जो सम है। उसके बाद हम 3 रखेंगे। ठीक, x बराबर क्या लिखेंगे 6q+3, 6, 3, 9 आ गया, तो क्या है जो विषम है। उसके बाद हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। x बराबर क्या हो गया 6q+4। तो देखिए 6, 4 कितना हो गया 10। 10 क्या है सम है, जो क्या है सम है। अब इसके बाद लास्ट क्या रखेंगे हम 5। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 6q+5। 6, 5 कितना हो गया 11 हो गया। 11 क्या है विषम है, जो विषम है।
जो क्या है, विषम है। अब एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि r का मान विषम संख्या रखने पर विषम संख्या आ रही, सम संख्या रखने पर सम संख्या आ रही। तो हमको बताना क्या है कि कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम, यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम कोई भी विषम संख्या रखे 6 एक साथ, ये विषम का रूप हुआ। अगर हम सम रख रहे हैं तो सम का रूप हो रहा है, विषम रख रहे हैं तो विषम का रूप। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि अगर हम कोई भी अगर विषम संख्या रखेंगे तो यहाँ पर यही संख्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 का रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के एक दो सवालें हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए हम 8वीं सवाल देख लेते हैं, उसके बाद 9वीं सवाल भी इसी तरह है, 8वीं देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक, देखिए सवाल नंबर 8, ये थोड़ा लंबी है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 616 सदस्य टोटल हैं और इसमें जो आर्मी के सदस्यों को बनाया गया है, मतलब कि एक जो टीम बनाई गई उसमें कितना होना चाहिए, 32 सदस्य। कितना, 32। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। स्तंभ क्या होता है, ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे सीधा, मतलब कितने कतारों में वो खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ 32 इसमें हम डिवाइड करेंगे, HCF निकालेंगे 616। तो यहाँ पर देखिए 32 दूना 64, ज़्यादा हो जाएगा 32 का 9 32। यहाँ एक में से 2 घटेगा नहीं, यहाँ से उतार लेंगे। 11 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। 5 में 3 घटाएंगे 2, उतार लेंगे हम 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितनी बार जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अगर हम 9 बार ले जाएँ, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, लगभग 9 बार। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 हो गया। 9 त्रिक 27, 1 28 हो गया। अब यहाँ 16 में से 8 गए 8, ये घट गया 0। अब 8 से हम क्या करेंगे, 32 में भाग करेंगे। यहाँ ऊपर कोई संख्या नहीं, इसलिए हम यहाँ से तुरंत यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर HCF हमारा क्या आया, HCF जो हमारा आया वो आया 8, क्योंकि जो इधर से काटता है वही होता है। HCF 8 आ गया, यही हमारा आंसर है, यानी स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक, सवाल नंबर 9, सेम 7वीं टाइप की सवाल आ गई। 9, 10, उसके बाद 12, ये तीनों एक नियम पे है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 9 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। देखिए कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए, किसी यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग करे तो इतने और इतने के रूप में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर हम अपने इसके पहले आपको एक सवाल बताया था कि उसमें क्या था, वर्ग नहीं कहा था, उसमें केवल कहा था दर्शाए किसी पूर्णांक का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने इतने का रूप होता है, वर्ग नहीं कहा था। इसमें कभी कभी सवाल में जहाँ पर वर्ग है घन भी पूछ लेगा, जैसे सवाल नंबर 10 में है, उसमें घन भी पूछ लेगा, और किसी में घन नहीं पूछता ना तो वर्ग ही पूछता है। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है, सेम एक टाइप आपको लगाना है, जैसे बता रहा हूँ सेम यही नियम जैसे पहले बताया था। मान लेंगे हम यहाँ पर, माना x बराबर, यहाँ पर यम है तो यम को हम हटा के कुछ और मान लेते हैं। मान लेते हैं x बराबर 3q, क्या मान लेते हैं 3q, उसके बाद प्लस r, वही नियम पुराना 3q प्लस r। अब r का जो मान है 0 और
कितना तक का है यहाँ पर 3m+1 यानी कि 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कितने के बीच में। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर हम r बराबर मान लेते हैं जहाँ r बराबर 0 1 2 बस इतना, क्योंकि हमको 1 तक काम ही करना है 0 1 2। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग, हमने पूर्णांक 3q + r माना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3q + r का मान हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे। ठीक है, 3q + 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पूर्णांक का वर्ग कहा है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर यहाँ पर वर्ग कहा है तो हमको वर्ग करना पड़ेगा मान रखने के बाद, घन कहा है तो हमको घन करना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं कहा तो सिंपल ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मतलब घात 2 लगाएंगे, और यहाँ पर 0 कोई मतलब नहीं, तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए x का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, इसको 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, q को भी 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख दे 3 × 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत 3 ऐसे लिख दिए। उसके बाद गुणे में 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है, 3 फिर लिख दिए, q को हम स्क्वायर के साथ लिख दिए, q को 2 बार नहीं लिखे। ठीक है, इसका मकसद क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर लिखे बराबर ये 3 अपने स्थान पे रहेगा, जो यहाँ 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर है, यहाँ पर हमने क्या माना, देखो मान लीजिए x बराबर 3q + r, जहाँ पर q क्या है कोई पूर्णांक माने हम, तो पूर्णांक माने तो यहाँ जो 3q स्क्वायर का जो मान आएगा उसके जगह पर हम यम रखेंगे, किसी पूर्णांक यम के लिए, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे यम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3m, यानी किसी भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 3m के रूप के बराबर होगा। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट सिद्ध हो गया, 3m का रूप होता है किसी भी पूर्णांक का। अब इसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड टाइप कि 3m + 1, तो r का मान यहाँ से हम रखेंगे r बराबर 1। ठीक है, अब हम 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 3q + 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वर्ग का है तो हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वही लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर हम पढ़े हैं, तो आराम से वही फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो a मतलब क्या है 3q, तो 3q के स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस b मतलब क्या होता है 3 यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 कहाँ से आएगा सूत्र से, गुणे a मतलब 3q, b मतलब 1। ठीक, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9q स्क्वायर। ठीक, 3 त्रिका 9, 1 का स्क्वायर 1 करना में 1 2 के 2 ना करना, प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6q, 2 3 6 6 करना 6। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये वाला q और ये वाला q दोनों को एक तरफ करिए एक साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, और इधर 6q को पहले कर दीजिए प्लस 1 को साइड में कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बराबर, इसमें हमको कॉमन क्या लेना है, देखिए यहाँ पर हमको 3 लाना है, तो इसमें आप दोनों में 3 कॉमन लीजिए, q को नहीं लेना है, q को हटाना है, तो 3 त्रिका 9 यानी 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2 प्लस 1, क्या बचा प्लस 1, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 2q होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है ये क्या है पूर्णांक है, क्यों क्या है पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x स्क्वायर बराबर ये 3 ऐसे लिखेंगे, इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे m + 1, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि जहाँ वहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम बराबर लिख सकते हैं, जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं जहाँ 3q स्क्वायर यानी जहाँ यम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ
m बराबर क्या है 3q² एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए एक बात सिद्ध हो गई कि अगर हम किसी भी पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं 3m और इसका कर रहे हैं 3m + 1 का रूप होता है, तो हम नीचे लिखेंगे, आप लिखना, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिखना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख देना कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m तथा 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाना नहीं, पूरी सवाल देख कर जाना। 3 सवाल और बची, खत्म हो गई। देखिए सवाल नंबर हम 10 की जगह 12 ले लिए, आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद 10 हम बताएंगे। थोड़ा सा और समझने के लिए आपके लिए सवाल नंबर 10 की जगह हम 12 ले लिए। कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए अभी हम जस्ट इसी तरह सवाल पढ़े। कह रहा है दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए। उसमें क्या था, किसी पूर्णांक m के लिए। इसमें क्या है, q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो बस हमारा काम हो गया है, हम पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा जान चुके हैं। इसको आप लगा सकते हैं कैसे, बस वही कहानी आपको करना है। मान लेना है और इधर से मान लेना है, माना x बराबर क्या, जो यहाँ पर दिया रहे 4, यहाँ पर देखिए क्यों है और क्यों के लिए हमको सिद्ध करना है, तो हम कुछ और गिनती मान लेते हैं, m + r, 4m + r, कुछ भी आप मान सकते हो। एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। अब उसके बाद यहाँ से कहानी क्या फिट हुई कि यहाँ पर r के जगह पर हमको 0, 1, 2, 3 वही काम करना है, जहाँ लिखेंगे r बराबर 0, 1, 2, बस इतना बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो गिनती रहे बस उतना तक हमको लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग, तो हम पूर्णांक लिखेंगे। पहले हमारा क्या पूर्णांक, x बराबर क्या 4m +, देखिए r के जगह पे हम 0 लिख रहे हैं अब। ठीक है, सबसे पहले हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो 4m + 0 हो गया। अब यहाँ पर पूर्णांक का वर्ग का है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², यहाँ पर 4m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी देखिए, x² बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4m², 4 × 4m²। 4 को ऐसे लिखेंगे, 4 चौक 16 भी आप कर सकते हो, तब भी वही बात है। तो यहाँ पर 4 को हम 2 बार लिखे, 4 × 4m², तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² बराबर 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक हम माने, इस m को क्या माने हैं, पूर्णांक माने हैं। तो यहाँ पर 4m² की जगह पर हम क्या रखेंगे, क्यों रखेंगे, जो चीज़ हमको सिद्ध करना है वही रख देंगे। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 4q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 4m², q बराबर 4m² क्या है, एक पूर्णांक है। अब हम आते हैं 4q + 1 की तरफ। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर 4m + 1, अब हम 1 लेंगे। ठीक है, तो जब 1 लेंगे तो फिर भी वर्ग का है, तो हम वर्ग इसका करेंगे भाई, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए वर्ग कैसे होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² बराबर 4m + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर इसके जस्ट बताया हूँ, आप जानते हैं। तो यहाँ पर x² लिखेंगे, यहाँ पर 4 चौक 16 m² करेंगे, प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 सूत्र से आएगा, 2 चौक 8 m। ठीक है, यम करना यम। अब यहाँ से देखिए, इसको हम डायरेक्ट किए हैं, आप जान गए होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² बराबर इस यम को पार्स कर लेंगे, 16m² + 8m + 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है 4, तो हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिए तो क्या बचा, 4 चौक 16 यानी 4m² प्लस 4 दूनी 8 2m + 1 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, कॉमन तो m भी मिल रहा है, लेकिन m पूर्णांक है, उसको हमको गायब करना है। तो यहाँ से इसकी कहानी क्या बनी, x बराबर 4। अब इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे, m की जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे q
अब +1 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी कहानी सिद्ध हो गई, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 का रूप होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ q बराबर 4m² + 2m क्या है, एक पूर्णांक है। और लास्ट में हम लिख देंगे अतः किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 4m और 4m + 1 का रूप होता है। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर हम 10 पे पहुंचते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है। उसको जहां तक आप लगा सकते हैं, इसमें घन कहा है, लेकिन एक बार देख लेते, हो सकता है कहीं फंस जाए आप। तो चलिए देख लेते हैं 10 नंबर। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए सवाल नंबर हम 10 देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें घन कहा है, सवाल से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ध्यान देना 9m + 1 9m और 9m + 8, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, समझ लीजिएगा, के रूप का होता है। ठीक है, अब इन दोनों का हमको दिखाना है, तीनों चीज़ को, कि इसका कोई भी पूर्णांक लेंगे उसका घन करेंगे तो इतने का रूप बनेगा। तो देखिए घन करने के लिए इसमें थोड़ा सा तो लंबा कुछ बनेगा ही, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, नहीं इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, लाइन यूँ तिरछी हो गई। मान लीजिए कि एक तो इधर आ गया, सेकेंड वाला पार्ट इधर आ जाएगा, थर्ड वाला उधर। तो देखिए अब देखिए इसको हम मानेंगे कैसे, वही हमारा पुराना नियम है। मान लेते हैं कि x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो हम इसे थोड़ा सा कुछ छोटा ऐसा नंबर फिट करते हैं जिससे कि ये बैठ जाए। नहीं तो अगर 9 करेंगे तो इसका घन करेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ देखो 3 मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो उसमें 9 हमारा मिल सकता है। तो 3 और m का जहाँ पर हम क्यू मान लेते हैं प्लस r एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, ये तो आप जानते हैं, 2 सवाल में आप देख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर वही लिखेंगे हम जो पहले लिखते थे, जहाँ r बराबर 0 1 2, बस इतने में आ जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि घन मतलब घात 3, तो बस यहाँ पर वही करना। x बराबर 3q + r के जगह हम क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पर अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन कर देंगे, क्या करेंगे, घन करेंगे। अब जब घन करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 होगा, यहाँ पर 3q का घात 3 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है। x³ बराबर क्या हो जाएगा, 3 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये मत करना 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27q³। अब यहाँ पर x³, यहाँ पर हमको लाना क्या है 9 लाना है, तो यहाँ से 9 को अलग कर देंगे, बचेगा क्या 9 त्रिक 27, 9 × 3q³ कर देंगे, 9 त्रिक 27। बस अब इसमें काम हो गया, x बराबर 9 लिखेंगे। अब जहाँ 3q³ है इतना बराबर हम क्या लिखेंगे m, तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q³ एक क्या है, पूर्णांक है। बस इसका काम हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या काम करेंगे, x बराबर लिखेंगे 3q + 1, अब हम 1 लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर भाई घन करना है तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो घन का सूत्र जानते हुए +b का होल क्यूब वही लगाना है यहाँ पर, 3q + 1 का होल क्यूब, क्या लिखेंगे होल क्यूब। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अभी फिर मिटा दूंगा। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। ठीक, ये फार्मूला इसका होता है। तो इसको हम लिखेंगे x³ और इसका फार्मूला लगाएंगे, देखो a³ a मतलब 3q का होल क्यूब प्लस b मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3 कहाँ से आएगा, सूत्र से। a मतलब क्या है 3q, b मतलब 1 और कोष्टक में यही चीज़ फिर लिखेंगे 3q + 1। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइनें इधर बढ़ी है तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, x³ बराबर
3 का 3 बार, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 क्यूब 1 का 3 बार, 1 3 जा 3 ना, नहीं 1 का 3 बार करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 प्लस 3 त्रिक का 9। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इसका हम डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसमें क्यों क्या होगा, क्यों स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9, 9 का 9, इसमें क्यों होगा क्योंकि इसमें क्यों अकेले, इसमें कुछ नहीं। ठीक, अब एक बात ध्यान देनी, यहाँ पर सारे क्यों वालों को एक जगह करना है और इस एक के को किनारे करना है। एक्स क्यूब करेंगे 27 क्यों क्यूब 27 क्यों स्क्वायर प्लस 9 क्यों प्लस 1 हो जाए किनारे। अब इन सभी में हमको क्या लेना है कॉमन, 9 कॉमन मिल रहा है, क्यों को नहीं लेना है क्योंकि क्यों क्या पूर्णांक है। 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब, 9 त्रिक 27 क्यों स्क्वायर, 9 का 9 क्यों अकेले प्लस 1 बस। अब यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स क्यूब बराबर 9, उसके बाद इसकी कहानी ख़त्म कर देंगे क्योंकि क्यों हमारा क्या है, पूर्णांक है। बस यहाँ पर इतनी जगह क्या लिखेंगे m, उसके बाद प्लस 1। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि कोई भी पूर्णांक का घन करेंगे तो यह 9m प्लस 1 का रूप हो सकता है। तो m बराबर क्या होगा, 3 क्यों क्यूब 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों क्या है, एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, यहाँ पर 2 पार्ट हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम तीसरे में पहुँचते हैं 9m प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा टाइम खा रहा है, लंबा है, 3 चीज़ पूछा है, घन कह दिया। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, 3 क्यों प्लस 2 के लिए, इसके लिए क्योंकि r बराबर हम 2 रखती है। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 है, चने समझ लीजिए क्यों है। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे, आप जान रहे हैं हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स क्यूब 3 क्यों प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब, इसका हम क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब, क्या होगा 27 क्यों क्यूब। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे है, 3 क्यू का होल क्यूब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 का 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 6 मत करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस। अब यहाँ पर 3 कहाँ से आएगा, सूत्र से आएगा तो 3 से इसमें गुणा, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यों, और कोष्टक में इसको हम लिख देंगे 3 क्यों प्लस 2। ठीक है, 3 त्रिक का 9 दूनी 18। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, 27 क्यों क्यूब प्लस 8 प्लस 18 त्रिक का 54 क्यों स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यों। ठीक, 18 त्रिक का 54, 18 दूनी 36 क्यों। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्यों क्यों क्यों, एक तरफ एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, अच्छा इसमें हम डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए 9 त्रिक क्या होगा 27 क्यों क्यूब प्लस इसको लिखेंगे 9 छक 54 क्यों स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यों, और प्लस 8 को हम किनारे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, इतना बराबर क्यों क्या है, पूर्णांक है, यम लिखेंगे प्लस 8। यहाँ हमारा कथन सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ कि m बराबर 3 क्यों क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर फिर हमको वही लिखना लास्ट में कि अतः किसी भी धनात्मक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसको आप लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बाद 2 सवाल गिनती से और बचे, उन दोनों को हम देख लेते हैं, चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14। ठीक है, इसके पहले सारी सवालें आपको बता दी गई है। ठीक है, 11 भी और 12 भी, ठीक है 13 भी, उसमें HCF ज्ञात करने का पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे उसको निकालना है। सवाल नंबर 14 और 15 दोनों एक नियम पे है। मैं आपको 14 नंबर सवाल बता रहा हूँ, 15 नंबर आप खुद लगाएंगे। ये इसको आप देख लीजिए, 15 अपने आप आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 4 36 542 को भाग देने पर शेष फल 7 11 और 15 बचे, 7 11 और 15 बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए
यहाँ पर जो जो संख्याएं दी गई पहले उसको हम लिखेंगे। 398, उसके बाद 436, फिर 542। जो शेष फल बचे वही इसमें माइनस करना है। 7, 11, 15 माइनस करिए, कितना बचेगा देखिए। 8 में 7 घटाओ के 1 यानी 391 हो जाएगा। 6 में से घटाओ कितना बचेगा 5, और 3 में घटाओगे 2, 425 हो जाएगा। 2 में 5 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लो। 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 3 में से गए 2, यहाँ पर 5, 527। ये हमारे क्या आ गई, संख्याएं आ गई। अब इनका हम क्या करेंगे, HCF करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF करना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 391, 425 और 527 का HCF करने पर तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 391। इससे हम डिवाइड किस में करेंगे, इससे बड़े वाले नंबर में 425 में। अब यहाँ पर डिवाइड करिए, एक बार जाएगा, क्या बचेगा 391। 5 में घटाओ 4, 12 में 9 घटाओ 3, यहाँ बचा 0। 34 से हम 391 में डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पर 34 का नाम 34 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 5 होता है, लीजिए 1, फिर 34 का नाम 34। अब 11 में से 4 घटाओगे 7, और यहाँ पर 4 में से 3 के 1। अब यहाँ पर 17 बचा, यहाँ पर 17 बचा। इस 17 से हम 34 में डिवाइड कर लेते हैं इधर 34 में। 17 दूनी क्या हो गया 34, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, HCF आपको अच्छी तरीके से आता है, आप जानते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 17 से हम डिवाइड करेंगे 527 में। 17 त्रिक 51, 2 में 1 गए 1, उतार लीजिए 7, 17 का नाम क्या हो गया 17। ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। तो किससे कैंसिल हुआ 17 से, तो HCF क्या आ गया हमारा 17 आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, HCF क्या आ गया 17, यही हमारा आंसर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 17 होगी। सेम इसी नियम पे इसी टाइप की बिल्कुल अंक केट बदला है। सवाल नंबर 15 है, आप लगा लीजिएगा, 100% आपको आ जाएगी। इसके बाद आपका अगला पार्ट आएगा, यानी कि प्रश्नावली 1B। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए ये कि हम समझ लीजिए कि एकदम सामने पढ़ रहे हैं लाइव, जैसे मान लो कोचिंग कहीं पढ़ने जाते हो उस तरह आप सोच के पढ़िए, और 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।